जय श्री राम। कैकेयी अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियों में से एक थीं। वे केकय देश की राजकुमारी थीं और अत्यंत वीर, बुद्धिमान तथा साहसी थीं। एक बार देव असुर युद्ध के समय कैकेयी ने राजा दशरथ की सारथी बनकर उनका जीवन बचाया था। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया। जब भगवान श्री राम गुरु के पास जाने वाले थे, तब एक दिन वे माता कैकेयी के कक्ष में आए और पीछे से चुपचाप आकर अपने हाथों से माता की आंखें ढक लीं। श्री राम ने कहा, बताइए माता, मैं कौन हूँ? माता ने मुस्कुराकर कहा, तू तो मेरा प्यारा पुत्र राम है। तब श्री राम ने कहा, माता, मैं तभी अपने हाथ हटाऊंगा जब आप मुझे 2 वरदान देंगी। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है। तब श्री राम बोले, जब मैं गुरुकुल से लौटूं, तब आप पिताजी से भरत का राज्याभिषेक और मेरे लिए वनवास मांगना। माता कैकेयी मुस्कुरा दी। उन्होंने सोचा कि अभी तो यह बालक है, ऐसे ही कह रहा है। उन्होंने श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर कहा, जब समय आएगा तब मैं यह वरदान दे दूंगी। समय बीत गया। जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में भय और ईर्ष्या भर दी। मंथरा ने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को कभी राज्य नहीं मिलेगा। इस मोह और भय में कैकेयी को श्री राम द्वारा कहा गया वह वचन याद आ गया। भगवान की लीला के कारण अपने ऊपर अपयश लेकर कैकेयी ने राजा दशरथ से वे 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला वरदान था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान था कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए और शोक में डूब गए, परंतु वे अपना वचन नहीं तोड़ सके। श्री राम ने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। बाद में जब भरत को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया और श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उनके नाम से राज्य चलाया। अंत में कैकेयी को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। हरे कृष्ण।